औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर हम कहते हैं जो फ्रैक्शन के हमारे पास नीचे वैल्यू होती है। जैसे ये 3 है, इसके नीचे क्या वैल्यू है 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट है, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये जो 3 है ये हमारे पास न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है उर्दू में, मखरिज को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमने जो नीचे स्क्वायर रूट है इसको खत्म करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 स्क्वायर रूट है इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और इससे डिवाइड भी करवा देंगे। तो डिवाइड करवाने के बाद ये ऊपर बन गया हमारे पास 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट और साथ 3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ऊपर वाली तो वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 पावर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 3। तो 3 इंटू, अच्छा अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। पार्ट सेकंड है हमारे पास 14 डिवाइड बाय 98 स्क्वायर रूट। तो रैशनलाइज करेंगे हम 98 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 14 इंटू 98 स्क्वायर रूट आया, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 98 पावर 2, या स्क्वायर रूट के बाद पावर 2 आप लिख लें, एक ही बात है। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, बाकी 14 इंटू 98 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 98। अब 14 1 जार 14, 14 7 जार 98, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 98 डिवाइड बाय 7। अब हमने क्या करना है, अभी हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं आया, अभी हमने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो 98 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 98 की फैक्टराइजेशन है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 मल्टीप्लाई बाय 2 98। अब ये जो 7 है इसका एक पेड़ बन जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 7 पावर 2 स्क्वायर रूट, फिर 2 का स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे। हमारे पास अगर वैल्यू हो फॉर एग्जांपल एक्स वाई का स्क्वायर रूट हो, तो इसको हम एक्स का स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय वाई का स्क्वायर रूट हम अलग लिख सकते हैं। क्लास आपने एक बात याद रखनी है, अगर इन दोनों के दरम्यान प्लस का साइन हो तो फिर उसको आप इस तरह से अलग नहीं लिख सकते, चाहे आप इधर दरम्यान में प्लस भी डाल दें। तो ये फार्मूला यूज किया तो हमने ये लिख लिया डिवाइड बाय 7 आ गया। उसके बाद अब ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हुआ, तो ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी 7 इंटू 2 के रूट डिवाइड बाय 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हुआ तो हमारे पास जस्ट 2 के रूट इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास 6 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर रूट इंटू 27 स्क्वायर रूट। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे 8 स्क्वायर रूट और 27 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इससे ही हम इसको डिवाइड भी करवा देंगे। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 6, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 216 स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 8 और 27 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 216 स्क्वायर रूट। इसी तरह नीचे भी 8 और 27 को किया तो हमारे पास आ जाएगा 216 स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 इंटू 216 स्क्वायर रूट, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 216 स्क्वायर रूट और इसकी पावर 2।
अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास वैल्यू है 6 इंटू 2 16 स्केयर रूट, नीचे वैल्यू आ जाएगी जस्ट 16। अब 6 1 जार 6 और 6 3 जार 18, यहाँ से बचा 3 7 6 है 36 बना, 6 6 जार 36। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 216 स्केयर रूट डिवाइड बाय 36। अब हम क्या करेंगे 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन की हमारे पास वैल्यू आई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 216 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो 6 3 जार 18, यहाँ पे 3 बचा, 7 6 है 36 बना, 6 6 जार 36। फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, फिर उसके बाद 6 1 जार 6। तो हमने ये लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 36। अब हमने पेयर बना लेने हैं क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो हमने 2 के पेयर बनाने हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब 6 पावर 2 स्क्वायर रूट और ये जो 6 स्क्वायर रूट है इसको हमने अलग लिख लिया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। हमारे पास वैल्यू बच गई 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 36। अब 6 1 जार 6 6 6 जार 36, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 6। क्वेश्चन पार्ट 4 है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन थे उनके दरम्यान प्लस और माइनस नहीं था, अब इसके दरम्यान प्लस आ गया है। तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऑपोजिट साइन चूज करना है। अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस से ही डिवाइड करवाना है। अगर इधर माइनस है तो फिर आपने इधर प्लस लगा लेना है, इधर भी प्लस लगा लेना है। अब 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई करवाना है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, यानी ये जो साइन है बस आपने इसको चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस लगा देना है, माइनस है तो प्लस लगा देना है, और उसी साइन से ही इसको डिवाइड भी करवाना है। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब नीचे हमारे पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर। अब a की वैल्यू हमारे पास है, इधर a की वैल्यू आ रही है 3 और b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 अंडर रूट 5। तो इसको हमने a स्केयर और b स्केयर में लिखना है। तो a की वैल्यू क्या है 3 है, उसका स्केयर लिखा है, फिर b की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 5 है, उसका स्केयर लिख दिया। ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर कितना आ गया 9। फिर अब ये जो स्केयर है ये 2 का भी स्केयर है और 5 स्केयर रूट का भी स्केयर है, दरम्यान में माइनस है तो माइनस लिखा। अब 2 का स्केयर है तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 5 स्केयर रूट है, इसका स्केयर है, तो ये 5 स्केयर रूट है, इसका स्केयर है, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर कितना आ जाएगा 20। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आंसर 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, 9 माइनस 20, हमारे पास आंसर आ जाएगा -11, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है। तो अब हम क्या इसको लिखेंगे -1/11 इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास 15 डिवाइड बाय 31 स्क्वायर रूट -4। सबसे पहले हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन है माइनस, इसको चेंज करेंगे या इसके ऑपोजिट साइन लगाएंगे जो कि प्लस का निशान है या प्लस का साइन है हमारे पास। तो 15 डिवाइड बाय 31 स्क्वायर रूट -4। अब इधर -4 है तो हम इधर प्लस लगा के 31 स्क्वायर रूट +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 31 स्क्वायर रूट +4 से डिवाइड भी कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 31 स्क्वायर रूट +4 आ गया। नीचे अब हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। तो a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब इधर ए की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 31 स्केयर रूट, और बी की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। ए की वैल्यू 31 स्केयर रूट है और बी की वैल्यू है हमारे पास 4। अब हमने ए को ए स्केयर बनाना है और बी को बी स्केयर बनाना है। तो ए की वैल्यू 31 है, स्केयर रूट लिखा, फिर उसका स्केयर लिख दिया। इसी तरह बी की वैल्यू 4 है, तो जब इसको स्केयर बनाएंगे तो 4 का स्केयर लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यू तो वैसी ही आ जाएगी। अब ये 31, ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो पीछे बच गया 31 माइनस 4 स्केयर का क्या मतलब, हम 4 को 2 टाइम्स लिख के इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर कितना आ जाएगा 16। अब ऊपर वाली वैल्यू अगेन फिर वैसे लिखी, 31 माइनस 16 आंसर आ जाएगा 15। अब ये 15 से 15 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर बाकी बच जाएगा 31 स्केयर रूट प्लस 4। पार्ट 6 है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 5 स्केयर रूट माइनस 3 स्केयर रूट। तो इसको रैशनलाइज करवाना है, इधर माइनस है तो हम क्या करेंगे 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट से इसको डिवाइड भी करवा देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट आया। अब नीचे हमारे पास अगेन फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो a की वैल्यू है हमारे पास 5 स्केयर रूट और b की वैल्यू है हमारे पास 3 स्केयर रूट। अच्छा, अब हमने क्या करना है ए स्केयर बनाना है a को, तो a की वैल्यू 5 स्केयर रूट है, इसका स्केयर लिख देंगे। फिर b की वैल्यू 3 स्केयर रूट है तो इसका स्केयर लिख देंगे। अब ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू सेम ही आ जाएगी, नीचे 5 माइनस 3 आ जाएगा। अब 5 माइनस 3 आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ऊपर वाली वैल्यू हम सेम ही लिख देंगे। अब ये 2 2 से कैंसिल हुआ तो पीछे हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 है हमारे पास 3 स्केयर रूट माइनस 1 डिवाइड बाय 3 स्केयर रूट प्लस 1। तो हमने इसको रैशनलाइज करवाना है यानी डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन है इससे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो 3 स्केयर रूट माइनस 1 डिवाइड बाय 3 स्केयर रूट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर रूट माइनस 1, इस साइन से ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना है। तो इसको डिवाइड भी करवाया 3 स्केयर रूट माइनस 1 से। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो 3 स्केयर रूट माइनस 1 इसका स्केयर बन जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। अब a की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 स्केयर रूट और b की क्या वैल्यू है हमारे पास 1। तो इसको हमने a स्केयर और b स्केयर में चेंज करना है। तो a स्केयर बनाया तो 3 स्केयर रूट का स्केयर बन गया, फिर माइनस b की वैल्यू क्या है 1 है, b स्केयर बनाना है तो ऊपर स्केयर लिख देंगे। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में स्केयर ओपन कर लेना है। तो पहले ए स्केयर आएगा, ये हमारे पास a माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला है। तो पहले a स्केयर आएगा यानी 3 स्केयर रूट का स्केयर, फिर प्लस b स्केयर, b की जगह पे क्या वैल्यू है 1 है तो 1 का स्केयर, फिर माइनस 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है ये लिखी हुई है 3 स्केयर रूट, उसके बाद b की क्या वैल्यू है 1। इधर माइनस हो तो हम माइनस 2ab फार्मूला अप्लाई करते हैं, अगर इधर प्लस हो तो हम प्लस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये देखें ये स्केयर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब माइनस 1 का स्केयर है तो इसका क्या मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ये स्केयर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 1 का स्केयर ये हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इंटू 3 स्केयर रूट 3 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब 3 प्लस 1
4, फिर -2 स्क्वायर रूट। इन दोनों में से 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया, इधर क्या वैल्यू बच गई 2, फिर माइनस ये 2 हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर वैल्यू बच गई हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर क्या बच गया 2 - 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओवर में हमारे पास वैल्यू है अगर तो पॉजिटिव साइन होता है तो हम अगर पॉजिटिव साइन होता है तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इधर हमारे पास डिनोमिनेटर है 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे, हम 5 स्क्वायर रूट यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस लिखेंगे, साथ 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से डिवाइड भी करवा देंगे। अब इस मल्टीप्लाई का मतलब है ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास आंसर आ गया 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी है, ये मिलके पावर बन गई 2, डिवाइड बाय ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 स्केयर रूट और बी की वैल्यू है हमारे पास 3 स्केयर रूट, ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। अब हमने ए स्केयर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 5 स्केयर रूट का स्केयर फिर माइनस बी स्केयर लिखना है तो बी की वैल्यू क्या है 3 स्केयर रूट का स्केयर लिख देंगे। अब पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका हम स्केयर ओपन करेंगे, स्केयर ओपन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 स्केयर रूट का स्केयर, ये आ जाएगा हमारे पास 5 स्केयर रूट का स्केयर। अच्छा इसमें क्लास हमारे हमसे ना एक गलती हुई है, ये जो 5 हमने लिखा है ना ये बेसिकली 5 स्केयर रूट है, तो जहाँ जहाँ पे 5 होगा वहाँ वहाँ पे हमने स्केयर रूट अप्लाई कर देना है। तो इसको स्केयर को ओपन किया तो ये 5 स्केयर रूट का स्केयर हो गया यानी ए स्केयर, फिर उसके बाद प्लस बी स्केयर 3 स्केयर रूट का स्केयर। अब दरम्यान में प्लस है तो हम प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज करेंगे, प्लस 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है 5 स्केयर रूट इंटू बी, बी की वैल्यू है 3 स्केयर रूट। तो ये 5 स्केयर रूट, अच्छा नीचे वाली वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं पहले। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 5 माइनस 3। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, फिर ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, तो इधर हमारे पास क्या बच गया 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, उसके बाद प्लस 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 15, 2 इंटू 15, यहाँ पे 1 नहीं है जस्ट 2 इंटू 15 है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस 3 हमारे पास बन जाएगा 8, उसके बाद 2 इंटू 15 स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू 2 इंटू 15 स्केयर रूट। अब इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास वैल्यू बच गई 2 4 जार 8, फिर उसके बाद प्लस यहाँ से हमारे पास 2 अकेला था तो वो कॉमन हमने बाहर ले लिया, तो इधर हमारे पास आ गया जस्ट 15 स्केयर रूट। अब ये 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस 15 स्केयर रूट। क्लास इस क्वेश्चन में हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, तो गलतियों के लिए माजरत, इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट डिवाइड बाय 5 स्केयर रूट माइनस 3 स्केयर रूट। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज किया 5 स्केयर रूट, यहाँ पे माइनस था तो इधर प्लस लिख दिया, अगर इधर प्लस होता तो माइनस लिख देते। स्केयर रूट से मल्टीप्लाई करवाया 3 स्केयर रूट और इसी वैल्यू से हमने इसको डिवाइड भी करवा दिया।
अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। नीचे फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की क्या वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। तो ए स्क्वायर बनाया तो हमने लिख दिया 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ऊपर वाले का हमने स्क्वायर ओपन किया तो 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट तो उसका 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास इसी तरह ये जो नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व किया स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बच गई नीचे 5 माइनस 3। अच्छा अब इधर था 5, ये प्लस 3, 5 प्लस 3 लिखा, फिर उसके बाद 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट। अब 5 प्लस 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट। अब दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 4 इधर बच जाएगा, ये 2 हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर हमारे पास 15 स्क्वायर रूट बच जाएगा। अब ये 2 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 4 प्लस 15 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर रूट। तो कॉन्जुगेट ये होता है हमारे पास, अगर हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो हमने क्या करना है, जो सेंटर में वैल्यू है उसका साइन हमने ऑपोजिट लिख देना है, यानी अगर प्लस है तो माइनस लिख देना है, माइनस है तो प्लस लिख देना है। पार्ट 1 है हमारे पास 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने इसको लेट किया कि ये हमारे पास जी के इक्वल है, लाजमी नहीं है क्लास आपने इसको जी के इक्वल ही लेट करना है, आप इसको एक्स वाई ए बी सी यू वी डब्ल्यू किसी एक से भी लेट कर सकते हैं। अगर कम्प्लेक्स नंबर का दिया गया है तो फिर आपके लिए लाजमी है आपने जी के इक्वली इसको लेट करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा 4th चैप्टर है ये कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड नहीं है, तो इधर हम इसको जेड के अलावा भी किसी चीज़ से लेट कर सकते हैं। तो लेट किया हमने, ये हमारे पास जी इक्वल है 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट। हमने क्या करना है, इधर भी एक लाइन लगा देनी है और इधर भी एक लाइन लगा देनी है, इस लाइन को कहते हैं हम कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका क्या है, ये जो दरम्यान वाला साइन है इसको आपने ऑपोजिट करके लिख देना है, यानी प्लस का ऑपोजिट माइनस है और माइनस का ऑपोजिट क्या है आपके पास प्लस। पार्ट सेकंड है आपके पास 4 माइनस 5 स्क्वायर रूट। सबसे पहले आपने लेट किया ये जी के इक्वल है, फिर इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया और आपने इधर जी की वैल्यू लिख के उस पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। बाद में कॉन्जुगेट को ख़त्म किया, ये जो दरम्यान वाला साइन है इसको आपने चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस कर दिया। पार्ट 3 है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। लेट किया ये हमारे पास जी इक्वल है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट के, इधर भी आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया जी कॉन्जुगेट, इधर भी आपने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट खत्म किया तो क्या हमने करना है, यहाँ पे प्लस की जगह पे हमने माइनस लगा देना है। क्वेश्चन अच्छा पार्ट 4 है हमारे पास 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट। सबसे पहले लेट किया जी हमारे पास इक्वल है 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट के ऊपर इसके कॉन्जुगेट नहीं है, फिर जी का हमने कॉन्जुगेट जी पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया, उसी तरह जो जी की वैल्यू है उस पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब जब कॉन्जुगेट को हम ख़त्म करेंगे तो अगर प्लस है तो उसकी जगह पे माइनस लिख देंगे, माइनस है तो उसकी जगह पे प्लस लिख देंगे। क्लास ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 है हमारे पास 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट। सबसे पहले लेट किया जी के इक्वल है ये हमारे पास जी इक्वल है 5 प्लस 7 स्क्वायर रूट। तो इधर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इधर भी हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है। तो जी कॉन्जुगेट लिया, इस हमने कॉन्जुगेट को ख़त्म किया, तो कॉन्जुगेट ख़त्म करने से हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो इसकी जगह पे माइनस लगा देंगे, अगर माइनस हो तो फिर प्लस लगा देते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास 4 माइनस 15 स्क्वायर रूट। लेट किया जी हमारे पास इक्वल है 4 माइनस 15 स्क्वायर रूट, इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब जी कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, हमने दरम्यान वाले साइन को चेंज कर देना है, तो माइनस है तो उसकी जगह पे हम प्लस लगा देंगे। पार्ट 7 है 7 माइनस 6 स्क्वायर रूट। लेट किया जी हमारे पास इक्वल है 7 माइनस 6 स्क्वायर रूट, इधर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब इस कॉन्जुगेट को ख़त्म किया तो दरम्यान वाला जो साइन है उसको हमने चेंज कर देना होता है,
तो माइनस है तो हमने प्लस में इसको चेंज कर दिया। पार्ट 8 है 9 + 2 स्क्वायर रूट। लेट किया जी इक्वल है हमारे पास 9 + 2 स्क्वायर रूट। जी पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो हम जी की वैल्यू पे भी कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट को रिमूव करना है तो हम ये जो दरम्यान वाला साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इधर हमारे पास प्लस है, हम क्या लिख देंगे 9 - 2 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है हमारे पास, इफ x इक्वल है 2 - 3 स्क्वायर रूट, फाइंड 1/x। x की वैल्यू हमें गिवन है, हमने 1/x फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x हमारे पास इक्वल है 2 - 3/स्क्वायर रूट। अब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, जिसके ओवर में कुछ ना हो अंडरस्टूड है तो उसकी वैल्यू हमारे पास ओवर में 1 होती है। तो जब हम 1 को ऊपर लेके जाएंगे x को नीचे लेके जाएंगे, तो इसी तरह हम करेंगे, इधर भी 1 को ऊपर ले जाएंगे, x को हम नीचे ले जाएंगे। सॉरी, इधर हम 2 - 3 स्क्वायर रूट को हम नीचे ले आएंगे। तो 1/x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1/2 - 3 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, 1/x ये जो वैल्यू नीचे है इसको, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये है, ये जो दरम्यान में साइन है इसके ऑपोजिट साइन लगा के हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो 1/2 - 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 स्क्वायर रूट, इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इससे डिवाइड भी करवाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर सेम ही रहता है जब भी किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये a - b है, ये a + b है, तो हमारे पास एक फार्मूला है a - b × a + b, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू है हमारे पास 2 और b की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट। अब हमने इसको a स्क्वायर बनाना है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 लिख के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। फिर b की क्या वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट लिख के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, नीचे वाला 2 की पावर 2 का क्या मतलब, हम 2 को 2 टाइम्स लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 2 × 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, हमारे पास बाकी बच गया -3। तो 2 + 3 स्क्वायर रूट 4 - 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर हम इधर 1 लिख देते हैं तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे 2 + 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट सेकंड है, इफ x इक्वल 4 - 7 स्क्वायर रूट, फाइंड 1/x। x की वैल्यू हमारे पास ये है, 1/x किया तो इधर डिनोमिनेटर में 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को ऊपर किया, x को नीचे किया, इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर भी 1 को ऊपर ले जाएंगे, ये जो वैल्यू है इसको नीचे ले आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका ये है, 4 - 7 अंडर रूट है, तो हम 4 + 7 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 + 7 3 स्क्वायर रूट से डिवाइड भी करेंगे। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस लगाना है, इधर प्लस है तो फिर इधर माइनस लगा देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4 + 17 स्क्वायर रूट। नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास फॉर्म बन रही है a - b × a + b, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 17 स्क्वायर रूट है, तो a स्क्वायर हमारे पास 4 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस b की वैल्यू 17 स्क्वायर रूट है, तो 17 स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी b स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 स्क्वायर का मतलब है हम 4 को 2 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 4 × 4 आंसर क्या आ जाएगा 16। यहाँ पे लिखा 16, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ -17, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब 16 - 17 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1। तो हम अगर इधर लिखते हैं, ये माइनस को इधर लिख दें, 1 को इधर लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम माइनस को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस को 17 स्क्वायर रूट से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस प्लस आंसर आ गया -4, फिर माइनस प्लस आंसर आ गया -17 स्क्वायर रूट।